जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में कितने टाइप के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं और इनका क्या क्या रोल है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में 5 टाइप की सीएपीएफ है, जिसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी आते हैं और इन सभी फोर्सेस का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में। दोस्तों सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिना जाता है और ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवादियों नक्सलवादियों से लड़ने में मदद करती है। कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में इंडियन आर्मी के साथ सीआरपीएफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद दिसंबर सन 1949 को इसकी स्थापना सीआरपीएफ के नाम से की गई। ये इंडिया की सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ की भूमिका उस समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश में चुनाव होते हैं और ये चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। वहीं सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बहुत से कामों में देश को सेवा प्रोवाइड करती है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को रोकने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। जिन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहां सीआरपीएफ ही सारी व्यवस्था को सही करने का काम करती है। दोस्तों इलेक्शन के समय पुलिस विभाग के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू कराना और बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में धांधली को रोकने में सहायता करती है। सरकारी और ऐतिहासिक बिल्डिंग्स की सुरक्षा का इंतजाम भी सीआरपीएफ के द्वारा ही होता है और जिस समय देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। वहीं मौजूदा समय में 3,13,678 पर्सनल और 247 बटालियंस सीआरपीएफ में मौजूद है। दोस्तों कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स भी इसी का हिस्सा है, जिनको अलग अलग टास्क दिए गए हैं। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। दोस्तों बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ को हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। ये भी इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है। बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की निगरानी करती है और भारतीय सीमा की सुरक्षा का काम भी बीएसएफ के द्वारा ही किया जाता है और बीएसएफ को दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में जाना जाता है। ये 6,385.36 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करती है। दोस्तों यह बॉर्डर दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और जंगलों तक फैला हुआ है। बीएसएफ का काम युद्ध के खतरों के समय में लोगों की सुरक्षा करना और खतरों वाली जगहों को अपने कंट्रोल में रखना होता है और बीएसएफ को 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था। बीएसएफ शांति के समय में भारत के बॉर्डर्स की रक्षा करने और अपराध को रोकने के लिए तैनात किए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके इतिहास की तो 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए बीएसएफ की स्थापना का विचार किया था, ताकि आर्मी अपना सारा समय ट्रेनिंग में बिता सके और बॉर्डर एरिया की निगरानी का जिम्मा बीएसएफ संभाल सके। और मौजूदा समय में बीएसएफ की लगभग 186 बटालियन है, जो दिन रात भारत की रक्षा के लिए तैयार रहती है। और जब बीएसएफ की शुरुआत हुई तब इसमें कुल 25 बटालियन थी और आज लगभग इसमें 186 बटालियंस हैं, जिसमें तकरीबन 2,57,363 पर्सनल्स काम करते हैं। दोस्तों बीएसएफ भारत की एकमात्र ऐसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास आर्टिलरी विंग और कैमल विंग भी मौजूद है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं सीआईएसएफ। दोस्तों सीआईएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो इसके नाम से ही पता चलता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना का मेन पर्पस सरकारी उद्योगों यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की सुरक्षा करना है। अब सीआईएसएफ मेट्रो, एयरपोर्ट और वीवीआईपी लोगों को भी सुरक्षा देती है और मौजूदा समय में 1,48,371 एक्टिव पर्सनल इसमें काम करते हैं और सीआईएसएफ के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको सीआईएसएफ के जवान ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, रिफाइनरी, मेट्रो, एयरपोर्ट ऐसी कई जगहों पे तैनात मिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है आईटीबीपी। दोस्तों आईटीबीपी भारत की 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है और इसका पूरा नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है और आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था और इसकी तैनाती भारत और चीन के तिब्बती फ्रंटियर इलाके में की जाती है।
वहीं आईटीबीपी का गठन 4 बटालियन के साथ हुआ था और 1978 में पूर्ण गठन के बाद इसकी बटालियन की संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है और आईटीबीपी में लगभग 90,000 जवान शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों सिविल मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल और परमाणु हमले की पूरी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है और आईटीबीपी के जवानों को यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में भी तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवान बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो, सियरा लियोन, हैती और सूडान में भी तैनात किए गए हैं और आईटीबीपी के जवान पहले अफगानिस्तान में भी तैनात थे और आईटीबीपी की 2 बटालियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स में तैनात है। आईटीबीपी के जवान फिलहाल लद्दाख में काराकोरम पास और अरुणाचल प्रदेश की दीपलक तक तैनात हैं और ये जवान ज्यादातर बर्फीले माउंटेन वाले एरिया में तैनात रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी माउंटेन एरिया के हिसाब से होती है। आईटीबीपी आज दुश्मन से सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को एजुकेशनल, हेल्थ ऐसे कई सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है एसएसबी। दोस्तों एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ये फोर्स भूटान और नेपाल की सीमा पर तैनात रहती है। इसका कंट्रोल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। इस बल को 20 दिसंबर 1963 में स्थापित किया गया था और इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो रखा गया था। दोस्तों इस फोर्स को बनाने का मकसद था इंटेलिजेंस ब्यूरो को आर्म्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराना, लेकिन समय के साथ इसका रोल बदला और ये स्मगलिंग और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को रोकने का काम भी करती है और इस फोर्स ने अपनी ड्यूटी अब तक बहुत अच्छे से की है और ये फोर्स कश्मीर में कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी शामिल हो चुकी है और मौजूदा समय में इसमें 94,261 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। तो दोस्तों अब आप इन फोर्सेस के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं या और भी स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।